हमने मांगे रखी थी और सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने के लिए। हमने समय दिया था 5 बजे तक का और सरकार आ रही है, तो ये हम सुनिश्चित करेंगे सरकार आएगी, हम चर्चा करेंगे और सहमति पे हम यहाँ से अनुशासन से घर को रवाना होंगे। आगरा में करणी सेना का रौद्र रूप, तलवारें लहरा पुलिस को चुनौती, रामजीलाल के घर की तरफ करेंगे कूच। हजारों की संख्या में दिख रही ये भीड़ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की है। करणी सेना ने आगरा के साथ यूपी तक को हिलाकर रख दिया है। करणी सेना ने आगरा पुलिस को खुली चुनौती दी है, यूपी सरकार को भी चुनौती दे डाली है। इस उग्र भीड़ ने क्या यह साबित नहीं कर दिया है कि करणी सेना अपने आप पर आ जाए तो पुलिस प्रशासन को हाथ पांव फूलने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। हाँ, कहीं कहीं पुलिस ने इन पर काबू तो कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर खाकी करणी सेना के आगे पस्त ही दिखी। पूरे दिन के बवाल के बाद अब करणी सेना की योजना समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर कूच करने की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक करणी सेना ने यूपी पुलिस को चुनौती दी है कि वो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर जाएंगे। करणी सेना के इस ऐलान के बाद से कार्यकर्ता बेहद उग्र है और वो डंडे और तलवारें लहरा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस ऐलान के बाद से पुलिस के हाथ पांव फूल चुके हैं। पुलिस ने रामजीलाल के घर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। इस मामले में करणी सेना के युवा विंग के नेशनल प्रेसिडेंट उपेंद्र राणा ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान चेतावनी दी है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर जाने से प्रशासन भी उनको नहीं रोक सकेगा। उपेंद्र सिंह राणा ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि प्रशासन अपना काम करेगा और करणी सेना अपना काम करेगी। राणा ने दावा भी किया है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, वो किसी भी हालात में पीछे नहीं हटने वाले हैं। उपेंद्र सिंह राणा के इस ऐलान के बाद करणी सेना के कार्यकर्ता और भी उग्र हो गए हैं। उपेंद्र सिंह राणा की तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर कूच करने के ऐलान के बाद पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। करणी सेना को रोकने के लिए पुलिस ने 500 जगहों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर रख दिए हैं। साथ ही साथ पीएसी और पुलिस के 10,000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स है कि रामजीलाल सुमन अपने घर पर ही है। इस प्रदर्शन से पहले ही वो ये बोल चुके हैं कि वो अपनी बात पर कायम है। उनके घर पर भी यूपी पुलिस के 1000 पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। उनके घर के आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, खुद सांसद रामजीलाल सुमन ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए 10 बाउंसर लगा रखे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि करणी सेना अपनी जिद पूरी करती है या फिर यूपी पुलिस अपनी इज्जत बचा पाती है। खींचतान है, दोनों तरफ से जोर आजमाइश है। जीत किसकी होती है, ये देखना बेहद अहम है। करणी सेना के इस प्रदर्शन और रामजीलाल को धमकी देने वाले इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।